जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल षष्ठी तिथि। और दोस्तों ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो बुधवार षष्ठी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के बुधवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस मार्गशीर्ष महीने के बुधवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के बुधवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। भाई उसको 5 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 गेहूं के दाने का भी ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 गेहूं के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार षष्ठी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। आज के इस पूरे वीडियो में बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले चमत्कारिक और विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और विशेषकर ये जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसमें आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी मिलाना है। जो जल है हमारे जीवन से वास्तु दोष, काल दोष और पितृ दोष को समाप्त करने वाला है। तो इसीलिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इस जल में मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है
भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, शिव मंदिर बचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है तथा दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में यदि भीड़ अधिक है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 5 गेहूं के दाने, इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है और आपने जो ये गुड़ से युक्त जल तैयार किया था, ये जल आपको इन गेहूं के दाने पर डालना है। यानी कि आपको ये जो गेहूं के दाने ही शिवलिंग पर गीले के ही अर्पित करने हैं, क्योंकि सूखी चीजें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं तो इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और ये जो 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधी तरफ जहां पर गणेश जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं। देखिए, आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधी तरफ अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ था, 5वां गेहूं का दाना, इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसमें डाल देना है और ये जो जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम, इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए ये जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सके। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी सी देर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, क्योंकि विशेषक या षष्ठी तिथि बुधवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति ये उपाय इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त तो है करने के लिए। देखिए, ये उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई, या फिर जिनके बिजनेस में, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, लगातार उनका व्यापार ठप होते जा रहा है, या फिर उन्हें अपने नौकरी में पदोन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर यदि जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन पड़ने वाली इस विशेष षष्ठी तिथि पर यदि उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण ना कर सके। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय भी करना है। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।